चलो, तो यदि आप लोग को याद हो तो लास्ट क्लास में आप लोग को हम बताए थे कि यदि z बराबर a इंटू बी है ना, तो इस केस में एरर का एडिशन ऐसे होता है, डेल्टा z बाई जेड, डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी। ये बताए थे। आज हम लोग को जानना है, आप लोग का आंसर तो हम पहले बता चुके थे कि यदि z बराबर a बाई बी हो तब भी रिजल्ट यही आएगा इधर वाला। ठीक है, अगर z बराबर a बाई बी हो तब भी रिजल्ट हमारा वही आएगा। लेकिन अब बारी है उसको प्रूफ करने का। ठीक है, तो हम लोग उसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि यदि मान लो मेरे पास एक z है, एक मेजरमेंट है z जो कि a बाई बी के बराबर है। बीच बीच में आने का समस्या और फिर हमको होने का समस्या। तो z बराबर a बाई बी है, तो हमको प्रूफ करना है कि इस केस में z में जो एरर आएगा है ना, वो इस तरह से प्रोपागेट करेगा। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा देर के लिए सपोज करते हैं कि a में एरर कितना है, डेल्टा a है, a का एरर डेल्टा है मान लेते हैं, b में एरर मान लो डेल्टा b है, और z का एरर क्या है, डेल्टा z है। जब सबको इसमें इंक्लूड करेंगे मेन इक्वेशन में, जब सबको मेन इक्वेशन में इंक्लूड करेंगे तो क्या होगा, सबको मेन इक्वेशन इंक्लूड करते क्या होगा, इक्वेशन मेरा मॉडिफाई कर जाएगा। कैसे मॉडिफाई करेगा, ये हो जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z, ये हो जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा a बाई b प्लस माइनस डेल्टा b। एरर इंक्लूड करने के साथ लिखेंगे तो इक्वेशन ऐसा ही हो जाएगा ना। अब देखो इसको हम रहने देते हैं, z प्लस माइनस डेल्टा z को रहने देते हैं। यहाँ पर देखो हम क्या करने जा रहे हैं, a प्लस माइनस डेल्टा a को भी हम रहने देते हैं, इसको हम ऊपर लेके आते हैं, डिवाइड हटाते हैं, डिवाइड हटा के इसको ऊपर लेते आते हैं, तो b प्लस माइनस डेल्टा b का पावर -1 हो जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं क्या, अगर हम डिवाइड को हटा देते ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना इसको ऐसा। अरे -1 हटेगा तो फिर डिवाइड में चला जाएगा। अब एक काम करते हैं, यहां से z बाहर लेते हैं, जब z बाहर लो तो यहाँ 1 बचेगा, प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड। आप बोलोगे सर ये कौन सा कमाल हो गया, वापस z को मल्टीप्लाई करो तो ये z का z हो जाएगा, और यहाँ z से मल्टीप्लाई करो z कट जाएगा, तो ऊपर वाला इक्वेशन ही वापस आ जाएगा। इसलिए ऐसा कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन से a बाहर ले लो, जब a बाहर लेंगे क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए, कोई शक इसमें भी नहीं। इन दोनों से बस a बाहर लिए हैं, a को मल्टीप्लाई करो वापस तो 1 की जगह a हो जाएगा, और डेल्टा a बाई ए कट के फिर ऊपर ऑपरेशन आ जाएगा। इसमें देखो यहाँ से b बाहर लो, जब यहाँ से b बाहर लेंगे चूंकि -1 है तो -1 के साथ बाहर आएगा, अंदर में क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी का पावर माइनस। इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम बोलो, अगर मान लो हाँ a प्लस बी का पावर -1 है, ठीक है, मान लो सब में दो 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 इसमें भी है दो इसमें भी है, दोनों से 2 बाहर निकाल सकते हैं, तो 2 a प्लस बी का पावर -1 हो जाएगा, टोटल का पावर -1 हो जाएगा। इसको ऐसा लिख सकते हो, दो मल्टीप्लाई कैसे करते, तो जब अलग अलग करोगे तो 2 का पावर -1 a प्लस बी का -1 ऐसा लिख सकते हैं। वही काम यहाँ किए हैं, b कॉमन लिए हैं, तो जो कॉमन लोगे उस पर भी तो ये पावर आएगा, ये वाला माइनस पावर जैसे यहाँ पर आया है। इसलिए वो काम जो हम लोग किए बिल्कुल सही किए हैं, उसमें कोई सोचने का जरूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन हम लोग सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, चलिए वापस आते हैं हम लोग इसी पर। अब यहाँ के बाद क्या है, आप लोग एक बाइनोमियल थ्योरम का नाम सुने हैं क्या, नहीं सुना। मैथ्स में क्या पढ़ रहे हैं आप लोग अभी, क्या जी, मैथ्स में कौन चैप्टर पढ़ाई हो रहा है अभी, ट्रिग्नोमेट्री।
ट्रिग्नोमेट्री, चलो सही बात है, ट्रिग्नोमेट्री पहले जरूरी है। देखो 1 प्लस एक्स का पावर मान लो n है ना, 1 प्लस एक्स इसका पावर n है, तो इसको तोड़ने का एक स्पेशल फॉर्मूला होता है, इसका एक एक्सपेंशन होता है, उसको लिखते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1, है ना। ये फॉर्मूला पढ़े हैं कभी, पहले ही बताइए आप लोग। एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, नहीं पढ़े हैं तो देखो बता रहे, n माइनस 1 n माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यू बाई, सॉरी एक्स क्यू हो गया, वो बाई फैक्टोरियल 3 यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो कोई अंतर नहीं, वैसे ही प्लस ये चलते जाता है, ये इक्वेशन है, इसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। बाइनोमियल मतलब दो टर्म है, बाई मतलब क्या होता है, दो, है ना, एक 1 है और एक x है जिसका पावर n है, इसका एक्सपेंशन देखो ऐसा होता है 1 प्लस एन एक्स, अगला स्टेप में n लिखेंगे, n में से घटाएंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और x का पावर यहाँ 1 था, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक बढ़ जाएगा। अच्छा यहाँ देखो डिवाइड में कुछ नहीं था, मतलब फैक्टोरियल 1 इसको कर सकते हो आप लोग। अब बोलोगे सर फैक्टोरियल क्या होता है, इसे फैक्टोरियल 1 होता है, फैक्टोरियल 2 होता है, सब लोग सुने नहीं होंगे, इसको बुक में ऐसे लिखता है, 2 को ऐसे लिखता है, फैक्टोरियल 3 को बुक में ऐसे लिखता है, 3 लिख के ऐसे। एक्चुअली है क्या, फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कितना हो गया, ये 2 हो गया, ये कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। अब आप समझ गए होंगे कि फैक्टोरियल कैसे टूटता है। मान लो फैक्टोरियल 4 पूछता है तो क्या लिखते हैं हम इसको, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, है ना, इसी तरह से चलता है। क्या समझ में आया ये, अरे फिर कुछ हो गया, यस सर। 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए आ जाएगा, ठीक है, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी का पावर -1 आ जाएगा। अच्छा यहाँ जेड का जेड अपनी जगह पर रहेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड अपनी जगह पर रहेगा। अच्छा एक स्टेप और हम बढ़ जाते हैं, ये ए बी -1, इसको हम लोग ए बी -1 भी तो कह सकते हैं ना, इसको देखो तो ए बी -1 कह सकते हैं, और -1 डिवाइड करो तो ए बाई बी हो जाएगा, तो ए बी -1 की जगह सीधे यहाँ जेड नहीं लिख सकते हैं, इसको जेड लिख देते हैं। अब क्या हो गया, ए प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए हो गया, और यहाँ क्या बचा, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी हो गया, तो पावर -1 हो गया। इधर में जो था उसको पूरे लिख दो, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड अपने जगह पर, ये जेड कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या रिजल्ट बच रहा है ना, उसको हम देख सकते हैं, उसको देखने के थोड़ा सा ऊपर का कुछ स्पेस खाली करते हैं, इसको थोड़ा सा जगह बनाते हैं, क्योंकि जगह बिना बनाए काम होगा नहीं, अब पूरा मिटा देंगे तो बैक आप लोगों को समझ में आएगा नहीं, इसलिए मेरे अनुसार यही काम करना चाहिए। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, हम लोग यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ पर देखिए बचा क्या, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड बचा, यहाँ बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, और इसके बाद जो लिखने वाले हैं जिनको नहीं समझ में आएगा उसको बड़ा दिक्कत है, हम लिखने वाले हैं 1 माइनस प्लस डेल्टा बी बाय बी। तुम बोलोगे सर कि यहाँ में और यहाँ में कौन बड़ा तीर मान लिया, कोई विशेष अंतर नजर आ रहा है क्या, देखो अंतर क्या क्या नजर आ रहा है, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -1 क्या हो गया, ऊपर में ये -1 गायब हो गया, यहाँ -1 गायब हो गया, -1 नहीं ना है अब यहाँ, इसके अलावा ये प्लस नहीं माइनस सर। क्या हो गया, माइनस प्लस आ गया, चेंज बस इतना ही हुआ, लेकिन ये चेंज हुआ कैसे, यही तो बात है, ये चेंज हुआ कैसे, उसके लिए आपको इसको अब हटाना होगा, आप लोग फैक्टोरियल समझ चुके हैं, इसको जरा हम हटाते हैं,
फैक्टोरियल में यहाँ पर देखो एक चीज यहाँ पर छूट गया। फैक्टोरियल में क्या हुआ, यहाँ पर पावर n था, फिर से फॉर्मूला लिख दे रहे हैं 1 + nx। तो 1, अब इसका हम अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं तो ये टर्म का जो था 1 ± डेल्टा बी बाय बी का पावर -1, इससे मिला 1 की जगह 1, x की जगह डेल्टा बी बाय बी। अगला स्टेप आंसर क्या आएगा, 1 + n की जगह -1 है तो -1, x की जगह x का पावर 1 है तो यहाँ x की जगह क्या है, डेल्टा बी बाय बी है ऊपर में, ये देखो डेल्टा बी बाय बी है, कितना हो जाएगा ये डेल्टा बी बाय बी, ठीक है। पावर 1 है, डेल्टा बी बाय बी लिख के छोड़ सकते हैं। अगला स्टेप में क्या आएगा, फिर से क्या आएगा, n मतलब -1 और -1 -1 n -1 ये हो जाएगा -2। बाकी और क्या बचेगा, x² मतलब इसको थोड़ा मिटाते हैं, ये चीज अब हटाते हैं, ये चीज हटा दें। डेल्टा बी बाय बी का स्क्वायर। हाँ इसको वापस ही करना होगा, इसको दोबारा लेने का नहीं होता, इसको क्या बचेगा, डेल्टा बी बाय बी का होल स्क्वायर। अब बाई फैक्टोरियल 2 किधर लिख देगा एडजस्ट करके, अब वैसे प्लस चलते जाएगा। अगला स्टेप में क्या आएगा, डेल्टा बी बाय बी का क्यूब आएगा। अब देखो डेल्टा बी बाय बी बहुत छोटा होगा, डेल्टा बी, एक तो डेल्टा बी अपने आप मान लो 0.2 है, बी मान लो 5 होगा, तो इसका स्क्वायर करोगे तो रिजल्ट और छोटा हो जाएगा ना। इतना छोटा क्वांटिटी क्यों रखेंगे हम लोग क्या करते हैं, ये सब टर्म को हटा देते हैं, अगला जितना भी टर्म आएगा सबको हटा देते हैं, लेते किसको है, सिर्फ 1 प्लस माइनस था, यहाँ देख लो प्लस माइनस था, सॉरी प्लस माइनस था तो प्लस माइनस लिखाएगा, डेल्टा बी, ये बस इतना ही टर्म बचता है, इतना ही टर्म देखो बचता है। अब ये माइनस जो है प्लस को माइनस कर देगा, माइनस प्लस कर देगा, इसलिए ऊपर वाला प्लस किस में बदल गया, माइनस में, नीचे वाला माइनस किस में बदल गया, प्लस में, तो क्या लिखा गया, माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी, इसी को यहाँ लिखे हम। तो हमने क्या किया है, इस टर्म का बाइनोमियल एक्सपेंशन किया है, इस टर्म का मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन करके ऐसा लिखा, ठीक है। अब यहाँ के बाद हमको लगता है कोई दिक्कत होना चाहिए आप लोगों को, ये लगभग क्लियर होगा। अब इसको 2-4 स्टेप और चलेंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा, अब दिक्कत नहीं, अब कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, 2 स्टेप आंसर आ जाएगा, देखिए ठीक है, इसको तो जैसा था वैसे हम लेते हैं, 1 ± डेल्टा जेड बाई जेड, इसको मल्टीप्लाई कर दो, वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, पहले 1 का 1 से मल्टीप्लीकेशन, फिर माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी, 1 का जब इसे, अब ए का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, और जब ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला पार्ट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाए, प्लस माइनस मतलब माइनस प्लस डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी। फिर से अब ये पार्ट क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल, नेग्लेक्ट हो जाएगा, बहुत छोटा पार्ट को हम हर बार नेग्लेक्ट करते थे, ये पार्ट हट जाएगा, तो बचे कितना, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड, 1 माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी, अब प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, है ना। ये 1 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और जब सबका मैक्सिमम वैल्यू लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे तो डेल्टा जेड बाई जेड डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा ए बाई ए। अरे तो जाना पहचाना आ गया नहीं, यस सर। ये रिजल्ट मैच कर रहा है इससे, सेम रिजल्ट आ गया ना। यस सर। तो वही चीज आप लोग बताए थे कि रिजल्ट क्या रहता है, सेम रहता है, आप डिवाइड करे चाहे मल्टीप्लाई करो, रिलेटिव एरर इन जेड इक्वल टू रिलेटिव एरर इन बी, रिलेटिव एरर इन ए, इसमें कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। अब ऐसे एक और आता है, सपोज करो आप जेड बराबर है a टू द पावर n,
ठीक है, मतलब इसको बोलते हैं प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन पावर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ए का पावर एन है मान लो एक फिजिकल क्वांटिटी, इस तरह का कंडीशन है। तो फिर से इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, डेल्टा जेड इधर क्या हो जाएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए का पावर एन। हम मान लेंगे कि डेल्टा जेड एरर है जेड में और डेल्टा ए एरर है किस में, ए में, पुट कर देंगे तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड आप रहने देंगे यहाँ पर। अब देखो ये ए बाहर ले लो पूरे से, तो ए का पावर एन बाहर निकलेगा, अब बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए का पावर एन। ये कैसे किया, ये स्टेप क्लियर है, ये वाला स्टेप क्लियर बोलो फिर से बताएंगे आप लोग, जहां डाउट हो उसमें क्लियर है ये वाला ना। यस सर। इसे चुपचाप नहीं बोलो, कभी हूं कर दो, कहानी सुनता आदमी हूं करता है ना। यस सर। तो अब तो जमाना बदल गया, हम लोग के जमाना में लोग दादा दादी कहानी सुनता था, है ना, बड़ी कहानी लोग सुनाता था बूढ़ा बूढ़ी का, खास करके पानी वाला बूढ़ा का बड़ी कहानी होता था, पानी में आदमी गया पैर खींच लिया बूढ़ा, है ना, इस तरह कहानी, पता नहीं तुमने सुना है कि नहीं, है ना। तो हूं किया करो कि सर समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। देखते हो बैट्समैन जब, सर हाँ बोलो, सर एक बार फिर से बताइए ना। ये वाला ये हाँ स्टेप ना, हाँ देखो ये स्टेप में यहाँ दिखाते हैं, हम कह रहे हैं कि a प्लस डेल्टा ए का पावर n है। अगर मान लो हम एक काम करते हैं, a बाहर लेते हैं तो बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इस पूरे का पावर n। ये समझ में आ रहा है, ये स्टेप के बाद ये स्टेप समझ में आ रहा है। a जब बाहर लेंगे तो यहाँ तो 1 बचेगा, इन दोनों से a जब कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, है ना। इसको वापस मल्टीप्लाई करके देखो ना, a आ जाएगा, इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा ए बाई ए इंटू ए कट जाएगा, डेल्टा ए बचेगा, इसलिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। और जब ऐसा लिख सकते हैं तो अलग अलग कर दो, ए का पावर n और 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए का पावर n अलग अलग कर सकते हैं। ये तो वही बात हो गया, 2 इंटू 3 का पावर अगर 3 है तो क्या लिखेंगे, अलग अलग करेंगे तो 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3 अलग अलग कर सकते हैं। ये तो सिंपल पढ़े हुए हैं। अब देखो ए का पावर n को ही तो जेड बोलते हैं, क्या, एक काम करो यहां से भी जेड बाहर लेता है, काटने में सुविधा, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड, और यहाँ क्या बचा, इसको बाइनोमियल थ्योरम से तोड़ दें। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है कि 1 प्लस एक्स का पावर यदि n है तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग 1 प्लस n कभी कभी बड़ी एक्स्ट्रा लिखा जाता है इसको, 1 का पावर n है, इसको क्या लिख सकते हैं, हाँ। सिंपली 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, ऐसे चलते जाता है ये। तो हमको कहाँ तक मतलब है, हमको बस मतलब है कितना तक, यहीं तक, क्योंकि एक्स स्क्वायर आ गया मतलब ये पार्ट का स्क्वायर होगा, यहाँ पर ये पार्ट क्या है, डेल्टा ए बाई ए है, डेल्टा ए बाई ए का स्क्वायर बहुत कम होता है, इसलिए ये सब पार्ट का इसमें रूल ही नहीं आएगा, बहुत छोटा हो जाता है। इसलिए इसके जगह सिंपली क्या लिखेंगे, 1 प्लस माइनस n इंटू डेल्टा ए बाई ए, यही आएगा। अब ये जेड बाई जेड खत्म हो गया, बचा कितना, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड, 1 प्लस माइनस n डेल्टा ए बाई ए, और ये 1 1 तो हम लोग का अधिकार है, काट दिए, दोनों तरफ पॉजिटिव ले लो, तो डेल्टा जेड इक्वल क्या आ गया, n टाइम्स डेल्टा ए बाई ए, यही रिजल्ट है। यानी इस तरह का सिचुएशन अगर है, और यदि रिलेटिव एरर जेड का पूछेगा, इसको क्या पढ़ते हैं, रिलेटिव एरर इन जेड इक्वल टू n टाइम्स रिलेटिव एरर इन, पढ़ने का तरीका भी याद रखना, रिलेटिव एरर इन जेड इक्वल टू n टाइम्स रिलेटिव एरर इन जेड। अगर इसी को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको क्या पढ़ेंगे, कौन पढ़ के बताएगा, क्या पढ़ेंगे हम, बोलो। अब इसको पढ़ने का तरीका बदल जाए, क्या पढ़ेंगे बोलो, तो बोलो जी क्या पढ़ेंगे इसको, परसेंटेज एरर इन जेड बोलेंगे,
परसेंटेज एरर इन जेड इक्वल टू परसेंटेज एन टाइम्स परसेंटेज एरर इन ए। समझ में आया? ये बहुत Yes, sir. ही बेसिक सिचुएशन रहा है, ठीक है। अब देखो जल्दी से क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सारा चीज सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इतना पढ़ने के पीछे क्या कारण था नहीं था, ठीक है। एक और छोटा सा चीज आपको बताते हैं, इसके बगल में ही बताते हैं, तब थोड़ा सा समझने में और आसानी रहेगा। रबड़ से मिटाते हैं, मेरा रबड़ बहुत बढ़िया है ना, बहुत तेजी से साफ करता है। बचपन में ऐसा रबड़ नहीं मिलता था, हमें अक्सर पड़ोसी से मांग के लिखना पड़ता था। और मेरा दोस्त ऐसा था, मेरा रबड़ नया खा जाता था, उसको रबड़ खाने का आदत था। सर टेस्टी लगता था। अब पता नहीं वो खाता था, हमको पेंसिल खाने का आदत था, तो रबड़ नहीं खाते थे, है ना। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि यदि z बराबर, अगर z बराबर दिया हुआ है a का पावर x, b का पावर y और नीचे है c का पावर x, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड डेल्टा z बाय z, यानी रिलेटिव एरर इन रिलेटिव, डेल्टा जेड बाय जेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझा जाए। इसको थोड़ा सा हम सजा के लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहले इसको ऐसे समझिए, अगर ऊपर को सिर्फ देखा जाए, ऊपर को सिर्फ देखा जाए, अगर मान लो ये पावर नहीं होता, मान लो पावर नहीं होता, अगर सिचुएशन ऐसा रहता सिंपली a बाय बी, a इंटू बी बाय सी रहता, तो क्या होता? अभी हम लोग पढ़े a बाय बी रहता तो क्या होता? बहुत सारा संभावना है, कलर चेंज कर करके हम बताते हैं, और क्योंकि टाइम कम है जल्दी हम लोग देखा जाए। अगर सिर्फ a बाय बी रहता तो बच्चा वाला सवाल बोलोगे सर हो गया, क्योंकि आप बताए थे कि ये क्या होता है, डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा। डेल्टा बी। अगर यहाँ c रहता तो क्या होता? प्लस डेल्टा c बाई सी, है ना। बात समझ रहे हो? अगर यहाँ पर d रहता तो प्लस डेल्टा d बाई डी, डेल्टा डी बाई डी। ये चीज याद रखना। अब मान लो a b बाई सी है, तो क्या करेंगे इसका डेल्टा z बाई जेड, तब क्या होगा? ऊपर का मल्टीप्लाई पर उसको लिख देते हैं डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा डेल्टा b बी बाई बाई डी बाई वी, और नीचे डेल्टा बी सी है तो डेल्टा सी बाई सी, डेल्टा सी। हो गया। अच्छा अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि अगर z का पावर n है, अगर a का पावर n है तो n कहाँ चला आता है? बस आगे चला आता है। तो यदि इसका पावर x है तो ये x आगे चलाएगा, यदि इसका पावर y है तो ये y आगे चलाएगा, और यदि इसका पावर z है तो ये z आगे चलाएगा। हो गया आंसर, सिंपल, ठीक है। जैसे जैसे एक एक क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं, x बराबर लिखा हुआ है a क्यूब b स्क्वायर, तुम लोग कहाँ घुरी घुरी आ रहा है? और सी डी का पावर मान लो लिखा हुआ 1/2। बहुत ही आसान है, आपसे पूछा गया डेल्टा x बाई एक्स बताओ, क्या होगा? पहले तो पावर है तो पावर को आगे लेते आएंगे, 3 टाइम्स डेल्टा a बाई ए, पहला काम खत्म। जैसे यहाँ पहला काम खत्म हुआ, दूसरा क्या बचा? b, क्या Yes, sir. दूसरा b बचा, तो क्या हो जाएगा बोलो तो? प्लस 2 टाइम्स डेल्टा b बाई बी। अब प्लस इन दोनों का पावर 1/2 है, तो पावर को आगे लाएंगे, सीधे क्या लिख देंगे? डेल्टा c बाई सी प्लस डेल्टा d बाई डी, दोनों के साथ 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो ये बहुत बेसिक फंडा है, ये वाला अगर याद रखो फॉर्मूला ना, हमको इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, आप याद रखिएगा। a का पावर x है तो x आगे आ जाएगा डेल्टा a बाई ए, y आगे आ जाएगा डेल्टा, वैसे यहाँ पर है क्यूब है, 3 आगे आ जाएगा डेल्टा a बाई ए, 2 आ जाएगा डेल्टा b बाई बी, ठीक है। 1/2 आ जाएगा। अगर अलग अलग रहता, मान लो यहाँ पर ये अलग रहता है ये अलग रहता, तब यहाँ पर अलग लिखते हैं,
लेकिन दोनों का पावर सेम है तो दोनों को आगे लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे डेल्टा सी बाई सी प्लस डेल्टा डी बाई डी। इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, इसको अलग करोगे तो 1/2 डेल्टा सी बाई सी प्लस 1/2 डेल्टा डी बाई डी। क्या समझ में आया? और ये चीज क्लियर है ये वाला? यस सर। अच्छा चलो, अगर मान लो जल्दी से पूछते हैं, v बराबर है 4/3 पाई आर क्यूब, तो डेल्टा v बाई v क्या हो? डेल्टा v बाई v क्या हो बोलो? सिंपल सी बात है, 4/3 पाई आर क्यूब कोई मतलब है नहीं, क्या बचेगा? 3 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर, डेल्टा आर बाय आर। यही ना होगा। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, z बराबर है a का पावर 4 b का पावर 1/3 बाई c d का पावर है 3/2। चलो इसका जल्दी से बताओ, कौन बताएगा? जल्दी से बताओ क्या होगा, टाइम बहुत कम है, बोलो बोलो आंसर। 4 टाइम्स पहले तो इधर डेल्टा जेड बाई जेड लिखना है, डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल 4 टाइम्स डेल्टा ए बाई ए डेल्टा ए बाय ए प्लस 1/3 टाइम्स 1/3 डेल्टा बी बाई डेल्टा बी बाय डी प्लस, ध्यान देना ये नीचे में ही रख के देना। बहुत लोग क्या करता है ना, ऐसे सोचता है कि सर ये ए का पावर इतना हो गया, बी का पावर 1/3 हो गया, इसको ऊपर ले जाएंगे तो सी का पावर -1 हो जाएगा और डी का पावर -3/2 हो जाएगा। तो ऐसे में यहाँ हो जाएगा -1 डेल्टा सी बाई सी और ये हो जाएगा -3 डेल्टा डी बाई डी। नहीं ऐसा नहीं होगा कभी भी, ये नीचे वाला नीचे, क्योंकि डिवाइड में भी तो प्लस ही ना होता है, इसलिए यहाँ पर +1 होगा। ये ऊपर -1 ऐसा लिखा हुआ रहे तब भी समझना प्लस ही लेते हैं, बात समझ रहे हो? अगर देखो ऐसा हम ऐसा लिखे चाहे ऐसा लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माइनस तो फिर नीचे चला जाएगा डिवाइड में, तो माइनस भी रहेगा, यहाँ -1 भी लिखा रहेगा तो आप यहाँ +1 लिख के ही करेंगे। अगर यहाँ पर -4 रहता तब भी आप यहाँ +4 ही लेते, ठीक है? तो -3/2 या 3/2 आप हमेशा ऐसे लेंगे, कोई दिक्कत? हमको लगता है कि इससे रिलेटेड आप कोई क्वेश्चन आप लोग को छूटना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में एक आध और न्यूमेरिकल इसको हम सॉल्व कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में ये सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग पढ़ेंगे और ये आप लोग का चैप्टर फिनिश कर जाएगा। और इसका संडे को आप लोग को टेस्ट होगा इसका।